जय हिंद साथियों, एग्जाम ज्ञानपुर में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस होमगार्ड भर्ती 2024 के बारे में। तो जैसा कि मैंने साथियों आपको कल बताया था कि दिल्ली पुलिस होमगार्ड भर्ती का एक शॉर्ट नोटिस वायरल हुआ था कि इसमें आपके 10,285 पदों पर होमगार्ड की भर्ती होने वाली है। तो इसके बारे में मैंने कहा था कि जैसे ही इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन वेबसाइट पर आएगा, तभी इसके बारे में हम विस्तृत वीडियो बनाएंगे और स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी जानकारी देंगे। तो दोस्तों आज इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका वेबसाइट पर जारी हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में हम पूरी स्टेप बाय स्टेप नोटिफिकेशन में एक-एक चीज़ अच्छे से समझेंगे कि इसमें आपके पदों की संख्या कितनी है, योग्यता आपकी क्या रखी गई है, आयु सीमा कितनी है, जनरल ओबीसी एससी एसटी को कितनी छूट मिली है, सिलेबस आपका क्या रहने वाला है, परीक्षा पैटर्न क्या रहेगा आपका, कितने मार्क्स का आपका पेपर होगा, कितनी नेगेटिव मार्किंग रहेगी और फिजिकल आपका कब होगा, कितनी दौड़ रहेगी, कितने मिनट में होगी, कंप्लीट डिटेल्स पूरा सिलेक्शन प्रोसेस आपको आज इस वीडियो के माध्यम से समझ में आ जाएगा। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहना है। यदि आप भी दिल्ली पुलिस होमगार्ड एवं दिल्ली पुलिस से जुड़ी अन्य भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आगे आने वाली हर पल-पल की अपडेट आपको सबसे पहले हमारे द्वारा मिल सके। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से जानते हैं कि आपकी आवेदन की तिथि कब से प्रारंभ होगी, कब तक आपका फॉर्म भरा जाएगा, कितने साल के लिए आपकी ये जॉब है और कितने साल में आपको दोबारा से रिन्यू किया जा सकता है। कंप्लीट डिटेल्स ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से देखते हैं। आइए, तो साथियों ये रहा आपका दिल्ली होमगार्ड नोटिफिकेशन हिंदी में आपका 2024 के लिए। ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि वेबसाइट पर जारी हो चुका है। मैं आपको बताऊँगा कि आपको वेबसाइट पर किस तरीके से इसको चेक कर लेना है। आप इसमें देख सकते हैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा जारी किया गया है। गृह रक्षक महानिदेशालय कार्यालय द्वारा ये आपका जारी किया गया है, जिसका एड्रेस है आपका निष्काम सेवा भवन सीटीआई कॉम्प्लेक्स राजा गार्डन नई दिल्ली। ये आपका पिन कोड दिया गया है आपका। इसके बाद में हम देखेंगे वेबसाइट। देखिए ऑफिशियल वेबसाइट नोटिफिकेशन में दी हुई है वेबसाइट आपकी http:/दिल्लीहोमगार्ड्स.nic.in पर आप जाकर इस नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं या आगे की कोई भी अपडेट आपको इसी वेबसाइट के माध्यम से मिलने वाली है या फिर आपको हमारे चैनल के द्वारा पूरी जानकारी मिलेगी, तो चैनल के साथ बने रहिएगा। इसके बाद हम आगे की डिटेल्स देखें। सबसे पहले हम देखें कि आपकी ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभिक तिथि क्या है। तो ऑनलाइन आवेदन जमा करने की प्रारंभिक तिथि आपकी 24 जनवरी 2024 और ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि होगी 13 फरवरी 2024। तो ये रही आपकी इम्पोर्टेंट डेट। तो इसके बारे में आप देख सकते हैं और अपने समय से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद हम अगली चीज़ देखेंगे कि आपकी कितनी पोस्ट पर भर्ती है और कितने साल के लिए कितना रिजर्वेशन, सारी जानकारी एक बार में देखते हैं। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं 10,285 होमगार्ड की आपकी भर्ती होने वाली है। इसमें देखिए मेन इम्पोर्टेंट्स क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा आप सभी लोग। 10,285 होमगार्ड स्वयंसेवक के 3 साल की अवधि के लिए नामांकन जिसे 2 साल तक बढ़ाया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार के लिए क्रमशः 15%, 7.5%, 27%, प्रत्येक श्रेणी में 1/3 33.33% रिक्तियां महिलाओं के लिए आरक्षित हैं और 10% रिक्तियां भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी आरक्षित हैं। जिसकी उपलब्धता नहीं होने पर पूर्व सीएपीएफ कार्मिकों से एवं दोनों से उपलब्ध न होने पर सामान्य उम्मीदवारों से नामांकन किया जा सकेगा। रिक्तियां आपकी अस्थायी हैं, जिन्हें अंतिम नामांकन के समय वास्तविक आवश्यकता के आधार पर घटाया बढ़ाया जा सकता है। तो अब इसमें सबसे बड़ी चीज हम देखें कि आपकी 3 साल की अवधि के लिए नामांकन है, जिसे 2 साल तक बढ़ाया जा सकता है। कुल मिलाकर आपकी सेवा की अवधि होगी 5 साल। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि 5 साल बाद आपको भगा दिया जाएगा। 5 साल बाद जैसे होमगार्ड्स की कमी होने पर आपको रिन्यू कर दिया जाता है। जैसा कि आप सभी देखते हैं हर स्टेट में होमगार्ड्स की भर्ती होती है, लेकिन किसी को भी हटाया नहीं जाता है क्योंकि होमगार्ड्स की आवश्यकता हमेशा रहती है पुलिस के साथ। तो उनको हर 5 साल में रिन्यू कर दिया जाता है, जब तक नई भर्ती नहीं होती है। तो आप सभी देखते हैं नई भर्ती इतनी जल्दी नहीं आती है, तो आप इसमें आराम से ऑनलाइन कीजिए और अपना सिलेक्शन लीजिए। बढ़िया जॉब है और दिल्ली में आपको 1 नंबर की जॉब मिल सकती है ये। इसके बाद हम बात करेंगे आपकी मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, ये आपकी पात्रता। इसमें आपकी एलिजिबिलिटी यानी कि योग्यता क्या रहने वाली है। तो कुछ हमारे साथियों का सवाल था कि क्या ये जॉब केवल दिल्ली के निवासियों के लिए है या फिर भारत के सभी राज्यों के निवासियों के लिए? तो मैं देखिए इसमें आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से ही बताऊंगा। आप ये पहला ए नंबर का पॉइंट पढ़ लीजिए। भारत का नागरिक और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का निवासी। या तो आप भारत के नागरिक हों या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के कहीं के भी निवासी हों। अब इसमें आपका ये हो जाएगा कि यदि आप दिल्ली के निवासी हैं तो आपको ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस का आरक्षण मिल जाएगा। यदि आप अदर स्टेट से हैं भारत के किसी राज्य से तो आपको
जनरल में काउंट किया जाएगा। अगर आप दिल्ली के निवासी हैं तो आपको इन चीज़ों में से आपका कोई एक डॉक्यूमेंट होना अनिवार्य है। जैसे मान पासपोर्ट हो, चुनाव आयोग की फ़ोटो आईडी कार्ड हो, जैसे पहचान पत्र हुआ, परिवहन विभाग द्वारा जारी हुआ आवासीय पते के साथ फ़ोटो युक्त बैंक खाते की पासबुक, राजस्व विभाग का कोई भी आपका प्रमाण पत्र हो, तो ये आपको अनिवार्य आवश्यक रूप से इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट होना अनिवार्य है। इसके बाद हम देखेंगे आपकी आयु। आपकी आयु कितनी होनी चाहिए? तो आयु मिनिमम आपकी होनी चाहिए 20 वर्ष और अधिकतम होनी चाहिए 45 वर्ष। ये आपकी लिखिए बी नंबर पॉइंट पे मिनिमम 20 वर्ष, अधिकतम 45 वर्ष। यानी कि 2 जनवरी 1979 से पहले और 2004 1 जनवरी 2004 के बाद का नहीं होना चाहिए। आप 2 जनवरी 1979 के बाद का जन्म हो और 1 जनवरी 2004 के पहले का जन्म हो, तो आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर पाएँगे। बाकी आप पूर्व सैनिक, पूर्व सीएपीएफ कर्मियों के लिए 54 वर्ष तक यह रहेगी। इसके बाद हम बात करें आपकी शैक्षिक योग्यता की, तो इसमें आपको 12th पास चाहिए। भूतपूर्व सैनिकों, पूर्व सीएपीएफ कर्मियों के लिए 10th पास। इसके बाद हम बात करें आपकी ऊंचाई फिजिकल के लिए, तो पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 165 सेंटीमीटर, महिला अभ्यर्थियों के लिए 152 सेंटीमीटर यहाँ पर हाइट होनी चाहिए। इसके बाद हम बात करें उम्मीदवार के पास केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के निवासी के प्रमाण, शिक्षा, आयु आरक्षण एवं बोनस अंक से संबंधित प्रमाण पत्र दस्तावेज होने चाहिए, जिन्हें लिखित परीक्षा के बाद दस्तावेज सत्यापन के दौरान प्रस्तुत किए जाना आवश्यक है और इन्हें नामांकन हेतु विज्ञापन की प्रकाशन की तिथि से पहले जारी होना चाहिए। तो दोस्तों यदि आप दिल्ली के निवासी हैं तो आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आपके आरक्षण से संबंधित या बोनस के, तो वो आपके नोटिफिकेशन की लास्ट डेट से पहले आपका जारी हो जाना चाहिए। इसके बाद हम बात करें आपकी फिजिकल में दौड़ कितनी होगी, तो केवल वे उम्मीदवार जो शारीरिक माप दक्षता परीक्षण पीईएमटी 1600 मीटर एवं ऊंचाई माप में अर्हता प्राप्त करते हैं, वे लिखित परीक्षा में उपस्थित हो सकते हैं। चयन योग्यता के अनुसार किया जाएगा, जिसे लिखित परीक्षा में अंकों में जहां भी लागू हो बोनस अंक जोड़कर अंतिम रूप दिया जाएगा। चयनित उम्मीदवारों को मेडिकल परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी और पुलिस क्लियरेंस प्रमाण पत्र जमा करना होगा, जिसे दिल्ली पुलिस की वेबसाइट से प्राप्त किया जा सकता है। अब जिन्हें आपका नामांकन पोर्टल और गृह रक्षक महानिदेशालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। नामांकन पोर्टल आपका इस पे किया जाएगा, वेबसाइट आपकी ये रहेगी। अब नामांकन की अवधि यानी कि आपकी क्या रहेगी विधि, तो इसमें आप सभी देख सकते हैं। मैंने आपको बता दिया कि भी ये योग्यता आपकी ऊंचाई हो गई 165 सेंटीमीटर, महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर। दौड़ में आपको मैंने बता ही दिया है कि दौड़ आपको पूरी करनी होगी 1600 मीटर की और उसके लिए कितने मिनट चाहिए वो भी देख लेते हैं। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए सबसे पहले आयु, यदि आपकी उम्र 20 से 30 वर्ष तक है तो आपको 1600 मीटर 6 मिनट में पूरी करनी होगी। यदि आपकी उम्र 30 से 40 वर्ष के बीच है तो 1600 मीटर आपको 7 मिनट में पूरी करनी होगी। यदि आपकी आयु 40 से 45 वर्ष के बीच है तो 1600 मीटर आपको 8 मिनट में पूरी करनी होगी। यदि आपकी आयु 45 वर्ष से अधिक है, भूतपूर्व सैनिक या सीएपीएफ के लिए, तो 1600 मीटर उनको 10 मिनट में पूरी करनी होगी। अब बात करते हैं महिला कर्मियों के लिए। तो महिला कर्मियों के लिए 30 वर्ष तक आपका 1600 मीटर 8 मिनट में, 40 वर्ष तक आपका 1600 मीटर 9 मिनट में, 40 से 45 वर्ष 1600 मीटर 10 मिनट में और 45 वर्ष से अधिक भूतपूर्व सैनिक सीएपीएफ महिला कर्मियों के लिए 1600 मीटर 12 मिनट में पूरी करनी होगी। इसके बाद में यदि आप सबसे पहले फिजिकल होगा वो पास कर लेते हैं तो आपका द्वितीय चरण होगा। द्वितीय चरण में आपको लिखित परीक्षा प्लस बोनस अंक प्रदान किया जाएगा। तो अब इसमें हम देखते हैं लिखित परीक्षा में आपकी 80 बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, प्रत्येक का 1 अंक होगा, कुल मिलाकर 80 अंक होंगे। इसकी अवधि 90 मिनट की रहेगी। प्रश्न पत्र निम्नलिखित विषयों में से मैट्रिकुलेशन 10th कक्षा का मानक होगा। इसमें आपके सब्जेक्ट कौन कौन से रहने वाले हैं वो भी देख लीजिए। नंबर 1 अंकगणित, सामान्य विज्ञान, सामान्य बुद्धि एवं तर्क, दिल्ली का इतिहास, संस्कृति, स्थलाकृति, भारत का संविधान, प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति, भूगोल एवं सामान्य ज्ञान और सामयिकी यानी कि करंट अफेयर। तो इनसे संबंधित आपकी प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे पेपर में। इसके बाद हम बात करें प्रश्न पत्र आपका हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में रहेगा। इसके बाद आपका यदि पीएमटी उत्तीर्ण करने के बाद भूतपूर्व सैनिक, भूतपूर्व सीएपीएफ कर्मियों की संख्या कुल रिक्तियों से 10% कम रहती है तो उनके लिए कोई लिखित परीक्षा नहीं रहेगी। अब बात करें बोनस अंक की, तो बोनस अंक में यदि आपके द्वारा दस्तावेज सत्यापन के दौरान जो आपके डॉक्यूमेंट सबमिट किए जाएंगे एनसीसी वगैरह के, तो उनमें दस्तावेज सत्यापन के दौरान इसे सत्यापित किया जाएगा और किसी भी गलत जानकारी होने पर उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। तो उसके अनुसार बोनस अंक कैसे मिलेंगे वो भी देख लीजिए। एनसीसी में आपको अगर एनसीसी सी प्रमाण पत्र है तो 5 अंक मिलेंगे,
बी प्रमाण पत्र है तो 3 अंक और ए प्रमाण पत्र है तो आपको 2 अंक दिए जाएँगे। तो दोस्तों ये जो अंक है वो आपको 80 नंबर में से दिए जाएँगे। अब इसके बाद हम बात करें यदि आप होमगार्ड के रूप में अनुभव है आपको, तो आपको ये 2 वर्ष के लिए आपको 3 अंक, 2 से 3 वर्ष के लिए 4 अंक, 3 से 5 वर्ष के लिए 6 अंक और 5 वर्ष से अधिक के लिए 8 अंक दिए जाएँगे। अब नागरिक सुरक्षा में अनुभव के लिए बोले बोनस अंक, तो इसमें आपको 2 वर्ष के लिए 2 अंक, 3 वर्ष के लिए 3, 5 वर्ष के लिए 5 और 5 से अधिक के लिए 6 वर्ष के लिए आपको 6 अंक दिए जाएँगे। इसके बाद हम बात करें आपकी, देखिए यहाँ पर आपका दस्तावेज बोनस अंक सत्यापन हो जाएगा। इसके बाद आपकी जो है फाइनल मेरिट लिस्ट गिरा दी जाएगी और आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें आपकी जो परिणाम की घोषणा है वो सभी स्टेप कंप्लीट होने के बाद में जारी कर दी जाएगी। इसके बाद आपकी मेडिकल सत्यापन होगा। तो मेडिकल परीक्षण में आपका क्या होगा वो भी देख लीजिए। चरित्र सत्यापन आपको स्वयं कराना होगा, जो कि आपका जो फॉर्म है वो वेबसाइट पर मिल जाएगा। अब आपकी देखिए मेडिकल में सबसे मुख्य चीज होगी दूरदृष्टि, जिसमें सामान्य आंखें 6/6 दोनों होनी चाहिए, सुधार के साथ बेहतर आंख 6/6, खराब नेत्र 12/6 बिना सुधार के और दोनों आंखें 9/6 होनी चाहिए। निकट दृष्टि दोष में आपकी दोनों आंखें JI होनी चाहिए या सुधार के साथ बेहतर आंख होनी चाहिए और बिना सुधार के आंख खराब होना J कलर ब्लाइंडनेस से मुक्त होनी चाहिए। अब कान के लिए देखें तो कान किसी भी विकलांगता से मुक्त होना चाहिए और किसी भी हार्निया, बवासीर, श्वास रोग, मधुमेह आदि से मुक्त होना चाहिए। इसके बाद हम बात करें या कोई अन्य बीमारी जो होमगार्ड के काम पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, आपको नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में हम बात करें आपकी सपाट पैर फ्लैट फुट वाला नहीं होना चाहिए, घुटने टकराएं, नोक-नीच नहीं होनी चाहिए, बोलैक्स नहीं होनी चाहिए, इन समस्या से पीड़ित नहीं होना चाहिए, अधिक वजन वाला नहीं होना चाहिए, BMI आपकी 18.5 से 29.5 के बीच होनी चाहिए। अब नामांकन प्रस्ताव की स्वीकृति जमा करते समय दिल्ली पुलिस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से चरित्र एवं पूर्ववत सत्यापन के लिए पुलिस क्लियरेंस प्रमाण पत्र जमा करना होगा। आवेदन शुल्क आपका प्रत्येक कैटेगरी के लिए आपके 100 रुपए यहाँ पर रखा गया है, जो कि एक ही बार आवेदन शुल्क की वस्तु वापस नहीं किया जाएगा। इसके बाद हम बात करें आवेदन कैसे करें, तो यहाँ पर आवेदन की आपके पूरे यहाँ पर स्टेप दिए गए हैं कि किस तरीके से आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। डेट्स मैंने आपको बता ही दी हैं सारी। तो बस इसमें ऑनलाइन के ये आपके पूरे स्टेप कंप्लीट होते हैं। तो ये थी आपकी दिल्ली पुलिस होमगार्ड से संबंधित कंप्लीट जानकारी। यदि अभी भी आपका दिल्ली होमगार्ड से संबंधित कोई भी प्रश्न या कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। यदि आपको विस्तृत नोटिफिकेशन और विस्तृत PDF पढ़ने के लिए बहुत सारी नोट्स और सामग्री की आवश्यकता है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। वहाँ पर सब कुछ आपको निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जाकर ज्वाइन कर लीजिए। यदि आपको कोई प्रश्न है तो कमेंट करिए, उसका आपको जवाब दिया जाएगा। बाकी वीडियो पसंद आए तो आप उसको लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।